Hello students, myself Divya Patel. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। आज हम गुजरात बोर्ड के संस्कृत स्टैंडर्ड 9th का जो संस्कृत है उसका फर्स्ट चैप्टर समर्चनम वो स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। समर्चनम का मतलब होता है वर्शिपिंग करना, प्रेयर करना। और ये जो चैप्टर है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो वेदों में से लिए गए 3 मंत्र है, श्लोक है, जो हमारे प्रेस के लिए, हमारी अच्छाई के लिए दिए गए प्रेयर्स हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो वेदास है वो हमारे इंडियन सोसाइटी के ऑथेंटिक ओरिजिन बुक माने गए हैं। और 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेट्स सी द introduction of this chapter. The Vedas are the authentic and authoritative books of the ancient Indian society and religion. As I told you, there are 4 Vedas: Rigved, Yajurved, Samved and Atharvaved. And the Rigved is the oldest book of the world or Indian society, as per the researcher. The verses of the Vedas are called mantras. जो वर्सेस है, जो श्लोक है, जो वेद के श्लोक है, उनको मंत्र कहा जाता है। इन द वेदास मंत्रास देयर इज सम टाइम इनकेंटेशन, हाइम्स ऑफ प्रेज एंड सम टाइम प्रेयर्स. Sometimes there is a description of somebody and sometimes the philosophical ideas. In the present lesson, only 3 mantras of incantation, prayer and worship have been included. हमारे जो वेद है उसमें दिए गए जो वर्सेस है, जो मंत्र है, वो कभी कभार हमारी अच्छाई के लिए, हमारे प्रेस के लिए बनाए गए हाइम्स हैं, या फिर वो कभी कभार प्रेयर्स हैं। समटाइम्स उस वर्सेस के अंदर से हम जो है वो डीप फिलोसॉफिकल आइडियाज़ को भी देख सकते हैं, और कभी कभार वो हमें कुछ डिस्क्राइब भी करते हैं। इन दिस प्रेजेंट लेसन, ये लेसन में आपको 3 जो है वो वर्शिपिंग वाले 3 मंत्र दिए गए हैं। उसके बाद उन्हीं से इंस्पायर्ड होके, हमारे वेदों से इंस्पायर्ड होके बहुत सारी जो है वो रिलीजियस बुक बनाई गई थी ह्यूमन बींग्स के द्वारा, और वो आज तक उनके थ्रू हमारे तक पहुंची है। सो इंस्पायर्ड बाय the Vedas etc. many hymns and prayers have been composed in a different meters which have been preserved in a human mind and reach us. बहुत सारे लोगों ने प्रेयर्स और हाइम्स वेदों से इंस्पायर्ड होकर बनाए हैं और हमारे तक पहुँचे हैं। यहाँ पे आपको कुछ प्रेस के हाइम्स भी दिए गए हैं 3. We have tradition of having an invocations at the beginning of the book. With that in mind, let's begin our learning of Sanskrit with an invocation. हमारा ट्रेडिशन क्या है कि हम कोई भी अच्छा काम जो होता है उसकी शुभ शुरुआत प्रेयर से करते हैं। कोई भी रिलीजन हो या फिर कोई भी कल्चर हो, वो कोई भी अच्छा काम वो प्रेयर से स्टार्ट करता है। तो हम जो है वो संस्कृत पढ़ने का भी अच्छा काम प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन जो है वो इजीली समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट श्लोक है वो ऋग्वेद में से लिया गया है। पहला श्लोक यहाँ पे ऋग्वेद में से लिया गया, जो कि मैं पढ़ रही हूँ। अग्निमिहे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम. अग्निमिहे मतलब कि अग्नि देवता, पुरोहितम, पुरोहित का मतलब होता है कि प्रिसेप्टर, हमारे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं। तो हे अग्नि देवता, आप हमारे इंस्ट्रक्टर हो, प्रिसेप्टर हो। यज्ञस्य देव ऋत्विजम, आप यज्ञ के देवता हो। देव प्लस ऋत्विजम, यज्ञ के देव हो। यज्ञ का मतलब होता है सेक्रीफाइस। इफ़ यू वांट टू सेक्रीफाइस समथिंग, तो हम यज्ञ के थ्रू भगवान को जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो यज्ञ के देवता अग्नि देवता है। ऋत्विजम, वो हमें जो है वो सेक्रीफाइस करना सिखाते हैं।
ठीक है। जो हमारे पंडित जी है या फिर वो हम जो अग्नि देवता है उनको पृष्ठ मानते हैं कि वो हमें सेक्रीफाइस करना सिखाते हैं। होतारम, होतारम मतलब यहाँ पे उसका मीनिंग होता है हु ऑफर्स ऑब्लेशन, जो हमें अच्छाई सिखाता है। रत्नधातमम, जिसने रत्न को धारण किया हो। तो ये पहला श्लोक जो है वो अग्नि देवता के लिए है कि हे अग्नि देवता, आप जो है वो सेक्रीफाइस के देवता हो, यज्ञ के देवता हो, आप जो है वो हमें ऑब्लेशन सिखाते हो और आपने रत्न धारण किए हैं। द सेकेंड श्लोक ऑफ द चैप्टर इज टेकन फ्रॉम द यजुर्वेद, वो जो है वो यजुर्वेद में से लिया गया है। अग्निव्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनुतात सत्यम उपेमि। अग्निव्रतपते, हे अग्नि देवता, आप व्रत के देवता हो। जो भी हम व्रत करते हैं उनके जो देवता है वो कौन है? अग्नि देवता। चरिष्यामि, मैं करने जा रहा हूँ। व्रतम, मैं व्रत करने जा रहा हूँ, सेक्रीफाइस करने जा रहा हूँ। तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, इसीलिए तत में, तन्मे का मतलब होता है तत में, इसीलिए मैं राध्यताम, राध्यताम का मतलब होता है यहाँ पे कि सक्सेस होना, आगे बढ़ना, तो मैं आगे बढ़ते जाऊँ। इदम अहम, इसीलिए अहम मैं, अनुतात, अनुतात का मतलब होता है असत्य, और सत्यम उपेमी मतलब सत्यम की तरफ, सत्य की तरफ बढ़ूँ। तो इसीलिए मैं असत्य से सत्य की तरफ आगे बढ़ूँ। तो हे अग्नि देवता, आप व्रत के देवता हो, मैं व्रत करने जा रहा हूँ तो मैं हमेशा आगे बढ़ूँ, उसमें मैं सक्सेस हूँ व्रत करने में, और मैं असत्य से सत्य की तरफ आगे बढ़ूँ। तीसरा जो श्लोक है वो भी यजुर्वेद में से लिया गया है। ये जो श्लोक है वो आपको शिव जी का प्रेयर है। ये श्लोक में आप शिव जी भगवान को प्रे कर रहे हो। यहाँ पे शिव जी जो लॉर्ड शिवा है हमारे, जिसको देवों के देव भी कहा गया है, तो वो उनके 6 नाम दिए गए हैं और उनका मीनिंग मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो ये जो 6 नाम हैं उनको हम नमन कर रहे हैं, तो शिव जी को हम नमन कर रहे हैं 6 अलग अलग नाम से। नमः संभवाय, संभवाय का मतलब होता है वेलफेयर, हमारी अच्छाई। मयोभवाय, मयोभवाय मतलब कि जो हमें खुशी प्रोवाइड करता हो। तो जो जन्म से हमें अच्छाई, वेलफेयर और जो जन्म से हमें खुशी प्रोवाइड करता है उनको मेरा नमन है। नमः शंकराय, हमारी खुशी और हमारी अच्छाई के पीछे कौन है? वहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे गॉड है, हमारे भगवान है। तो शंकराय का मतलब होता है जो हमें अच्छाई की तरफ लेके जाता हो, तो उनको मैं नमन करता हूँ। मयस्कराय मतलब कि जो हमें हैप्पीनेस की तरफ ले जा रहा हो, तो वो मयस्कराय कि मैं वो शिव जी को प्रे कर रहा हूँ कि आप मुझे अच्छाई की तरफ ले जा रहे हो, आप मुझे खुशी की तरफ ले जा रहे हो, तो आपको मैं नमन करता हूँ। नमः शिवाय मतलब आप हमेशा हमें जो है वो ब्लेसिंग देते हो। और शिवतराय मतलब आप सबसे प्योर हो, ऑस्पिशियस हो, आपके जैसा कोई नहीं है, और आप हमेशा हमारा जो है वो अच्छा देखते हो। ठीक है, हमारे लिए हर एक काम अच्छा ही करते हो। तो शिवतराय, हमें ये जग से तारणहार करने वाले भी जो है वो शिव जी ही है। तो यहाँ पे नमः शंभवाय च मयोभवाय च, आप हमें जो है वो जन्म से अच्छाई और खुशी प्रोवाइड करते हैं, आप ही हमें जो है वो अच्छाई और खुशी की तरफ ले जाते हो। आपकी ब्लेसिंग की वजह से ही जो है वो हम ये जो है वो हैप्पीनेस, वेलफेयर का जो ये जो जन्म है हमारा वो तैर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शंभवाय, मयोभवाय, शंकराय, महेश्वराय, शिवाय और शिवतराय वो शिव जी के 6 नेम हैं जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला था ऋग्वेद, जो कि मैंने बताया द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द इंडियन सोसाइटी और द वर्ल्ड भी माना गया है। एंड यजुर्वेद, ये वेद में आपको क्या कर्म होने चाहिए और ये यज्ञ अगर हम करते हैं तो उनमें क्या क्या प्रेयर्स होंगे, क्या प्रेयर्स हमें जो है वो वर्शिपिंग करना है, तो वो सेक्रीफाइस जो है वो जो यज्ञ है ये भी हमें इसी जो है
वेद में से मिला गया है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीनों के तीनों जो श्लोक है पार्ट 1 वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो सेकेंड पार्ट है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो डेफिनेटली आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।